संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम के परिशिष्ट के आधार पर 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है, जिनमें सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा प्रमुख है। जैन न्याय शास्त्र को, साहित्य को उठा करके देखेंगे तो उसमें 80% भाग सिर्फ सर्वज्ञ सिद्धि के लिए समर्पित है। पूरी आप्त परीक्षा, पूरी आप्त मीमांसा, प्रमेय कमल मार्तंड, अष्टसहस्री, इस सभी ग्रंथों में मुख्य यदि कोई विषय है तो वो सर्वज्ञ सिद्धि है। और हमने न्याय तीर्थ की परीक्षा पास की थी, तो न्याय प्रथमा के जो पेपर आते हैं ना, उसमें हर साल सर्वज्ञ सिद्धि संबंधी प्रश्न जरूर आता है, मध्यमा में भी और तीर्थ में भी। तीनों परीक्षाओं में एक बरस ऐसी बाकी नहीं जाएगी कि जिसमें एक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध कीजिए। माने एक ऐसी चीज, न्याय का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके लिए सर्वज्ञ के बिना, माने सर्वज्ञत्व शक्ति के लिए ही पूरा समर्पित है न्याय शास्त्र। जो अपने संजीव गोदा यहां ले रहा था ना, वो स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, वो सर्वज्ञ सिद्धि के लिए ही समर्पित है। उसने सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की है। और एक कहा सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद था, है ना, कि जो सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ हैं वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य हैं, क्योंकि वे अनुमेयत्वात्, क्योंकि वे अनुमान के विषय हैं। और जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी अवश्य होता है। क्या इति सर्वज्ञ संस्थिति, ये सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा लगता। तो उसमें मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अष्टसहस्री में विद्यानंद जी आचार्य ने अष्टसहस्री के बारे में सुना कभी आपने? उसी में खुद ही लिखा है कि अष्टसहस्री नहीं है, ये तो कष्ट सहस्री है, कष्ट सहस्री सिद्धा, ऐसा लिखा है। और ऐसा भी लिखा है श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतम किमन्नई सहस्र संख्यानई विज्ञायते एव स्वसमय पर समय सद्भावा। एक अष्टसहस्री शास्त्र सुनो और हजारों शास्त्र सुनने से क्या लाभ है? श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतम किमन्नई सहस्र संख्या नहीं, सहस्र की संख्या के, हजारों संख्या के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने से क्या फायदा है? कि क्यों? तो कहते हैं कि इस अकेली इस अष्टसहस्री से ही स्वसमय और पर समय का ज्ञान हो जाएगा। समय सार भी स्वसमय और पर समय को बताता है। दूसरी गाथा में ही कहा ना, ज्ञान चरित्र स्थितम सुसमयम जाने पुग्गल कम पदे सत्यम तम जान पर समयम, है ना। क्या एकमात्र इसके द्वारा ही स्वसमय, वहां तो ऐसा अर्थ किया था हमें जब पढ़ते थे, हमें पढ़ाया गया था, स्वसमय माने जैन दर्शक और पर समय माने अन्य मत। तो जितने भी मत, स्वमत और परमत हैं, भारतीय दर्शन हैं, उन सब का ज्ञान एक अष्टसहस्री पढ़ने से हो जाए। सब जैन दर्शन की किताब है तो और धर्मों का कैसे हो जाएगा? तो पूर्व पक्ष के रूप में अन्य दर्शनों का वर्णन है और उत्तर पक्ष के रूप में जैन दर्शन का। पूर्व पक्ष समझते हो, बहस करी है तो पहले उन्होंने उनकी तरफ से बात सिद्ध की, पहले सिद्ध किया कि ईश्वर जगत का करता है। खूब लंबी 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 तर्क युक्तियां दे देंगे, आपको भ्रम हो जाएगा सचमुच है, और फिर उनकी एक एक युक्ति की काट की है। तो हमें ईश्वरवाद की मान्यता भी ख्याल में आ जाएगी और उसका खंडन भी ख्याल में आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस अष्टसहस्री में जब इस छंद का अर्थ लिखा है, जो समंत भद्राचार्य का है,
और देवागम स्तोत्र का छंद है कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ, ये सर्वज्ञत्व की सिद्धि के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो सूक्ष्म माने क्या, क्या लिखा है? तो सूक्ष्म माने परमाणु आदि। देखो हमारे विद्यार्थी बोल रहे हैं, उसमें सूक्ष्म माने आत्मा नहीं लिखा। क्या लिखा है? सूक्ष्म माने परमाणु। ये परमाणु भी पर है ना, है ना। और फिर उन्होंने कहा अंतरित, तो लिखा रामादया, राम आदि, तो ये भी परद्रव्य हैं। कहां? और दूरवर्ती में लिखा मेरु आदि, तो ये भी परद्रव्य है। ये बात हमारे विद्यार्थी जो पढ़ते ही हैं, लेकिन संजीव ने आप लोगों को भी पढ़ा दी सबको, है ना। क्या इसमें आपने भी ये सुने तो होंगे ना, परमाणु आदि, रामादि हैं और मेरु आदि, ये शब्द लिखे हैं उसमें मूलतः। और ये किसी ना किसी के ज्ञान के विषय अवश्य हैं, क्योंकि ये हमारे अनुमान ज्ञान के विषय हैं। जो अनुमान ज्ञान का विषय होते हैं वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग थे उस समय अजैनों में कि जो सर्वज्ञ हो सकता है ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो तो कहते वैसे अधिक जानता उसी को हम सर्वज्ञ कह देते हैं, और अपने अपने विषय के सब सर्वज्ञ हैं बस। क्योंकि महावीर के जमाने में 6 और ऐसे लोग खड़े थे जो अपने को तीर्थंकर, अपने अपने धर्म का मानते थे और अपने को सर्वज्ञ मानते थे, और साथ में ये कहते थे कि सबको कोई दुनिया जान ही नहीं सकती है, हम बहुत जानते हैं, अपने आत्मा को जानते हैं, इसलिए हम सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ की यही व्याख्या है, ऐसा मानते थे। तो महावीर को, समन्वत जैसे आचार्यों को और उनके परवर्ती आचार्यों को न्याय शास्त्र में ये सत्ता सिद्ध करनी पड़ी कि ज्ञान में सब पदार्थों को जानने की ताकत है। ये जो सर्वज्ञत्व शक्ति है वो ये बात को साबित करती है कि आत्मा सब पदार्थों को जानने की शक्ति ये भगवान आत्मा में है, वो सर्वज्ञत्व नाम की एक शक्ति है। ख्याल में ना। अब देखिए पढ़ते हैं, अपन इसकी जरा व्याख्या करते हैं, पढ़ते हैं। दोनों पेज नंबर निकालिए 340 पर, नीचे का पैरा। दोनों शक्तियों का स्वरूप, दोनों माने कौन? सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व, इन दोनों की बात करते हैं। थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है। कौन का? सर्वज्ञत्व का और सर्वदर्शित्व शक्ति का। यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं। कल की थी थोड़ी चर्चा, आत्ममयी, आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी, और फिर कहते हैं ज्ञान और दर्शन को हटा दो तो दोनों आत्ममयी रह गई, या है ना। दोनों शक्तियां आत्ममयी हैं। आत्ममयी है माने उनमें कच्चा मटेरियल आत्मा का लगा हुआ है। देखो ये बात समझने के लिए साथ में वो बात भी समझ लो, दोनों को बहुत उपयोगी रहेगी। ये ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार का चक्कर चलता है ना, तो ये समझ लो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार है क्या चीज। ये सिद्ध भगवान की पूजन में भी आता है। क्या क्या? ज्ञायक के आकार नहीं है भाई साहब, ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवार के है। अब लोगों को ज्ञेयाकार ममत्व क्या होता है ये तो समझ में आता नहीं किसी की, तो उन्हें गलती छप गया है। तो उन्होंने कहा ज्ञायक के आकार और ममत्व निवार के। अब वो भले आदमी से पूछो ज्ञायक के आकार का क्या अर्थ होता है, कि ममत्व ज्ञायक के आकार का है। ये कहते ज्ञायक भगवान आत्मा में जो ज्ञेय झलकते हैं और उनमें एकत्व बुद्धि हो जाती है, तो उन ज्ञेयों में से एकत्व बुद्धि को दूर करके भगवान तुम अरहंत बने। ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवार के, ये नहीं कहा कि वो ज्ञेयों को जानना बंद करके, क्योंकि ज्ञेयों को जानना बंद कर देंगे तो उनका नाम ही ज्ञेय नहीं रहेगा।
उनका नाम तो गे तुम्हारे जानने की वजह से पड़ा है। उनका नाम तो पुद्गल है, उनका नाम तो जीवांतर है, धर्म द्रव्य है, उनका नाम तो कर्म है। क्यों? आप सबके अपने अपने नाम है क्या? नहीं। और आप सबका एक नाम है गे, मेरे ज्ञान की तरफ से मेरे लिए गे है। तो यदि वो उनको जानेगा नहीं तो वे गेयाकारी शब्द नहीं बनेगा। और उसने कितना साफ लिखा, गेयाकार ममत्व निवार के, कि गे जैसे जो आकार हैं उनमें जो तेरी एकत्व बुद्धि उसको तूने दूर किया तो तू सिद्ध बन गया। गेयाकार ममत्व निवार के जो परमात्म सिद्ध भई। आगे आगे कितनी बड़ी बात है, इतनी सी बात है। ऐसे ही एक वो गुजराती में बोला करते थे, बहुत रस ले लेकर के कुछ लोग, कि जान वाके लोभ मां सगलो संसार छे। तो ऐसा समझते थे कि हमने इतना बड़ा तीर मारा है कि अभी तो कोई सामने वाला खड़ा रह ही नहीं सकता है, सब धराशायी हो जाएंगे। अब और किस अर्थ में बोलते थे डॉक्टर साहब? कि आत्मा पर को जानता नहीं, पर के जानना में सारा संसार फंसा हो, ऐसा तो है नहीं। वो तो एक साफ लिखा कि जानने के लोभ में, तो वहां तो लोभ का निषेध है, जानने का निषेध कहां है? क्यों? जानने का निषेध कहां है बोलिए? हम कहते अमृत भाई थोड़ा लोभ कम करो, तो हम इस कहते हैं कि आप धंधा पानी बंद कर दो, कि आप बिल्कुल नगर निगम में दीक्षा ले लो। क्यों? और ले लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर जितने से काम चल रहा है उतने से काम नहीं चलेगा। अभी तो फतेहपुर के गांव के मकान से काम चल रहा जो बाप दादों का है, फिर गांव गांव में चाहिए पड़ेंगे। तो यही तो कहते हैं थोड़ा लोभ कम करो। तो वो तो जानने के लोभ के निषेध की बात कर रहे हैं। निषेध तो लोभ का है, और उसे समझ रहे हैं कि जिस जानने के निषेध के अर्थ में उसका प्रमाण पेश करते हैं। उसका प्रमाण पेश क्या कर रहे हैं कि जैसे इसे पर को जानने का निषेध का ये प्रूफ है। ऐसे ही है कौन सा गे आकार ममत्व निवार के, ये गे के आकारों में जो ममत्व है ये तो उसके निवारण की बात है। गेहूं को जानने के निवारण की बात कहां है? अब पहले एक झगड़े ही निपटा लें, एक गे आकार और ज्ञान आकार है क्या? ये भैया दो चीजें ही नहीं है, एक चीज के दो नाम हैं। ऐसा है कि पंडित हुकुमचंद और डॉक्टर हुकुमचंद भारेल, अब वो किसका प्रवचन रखना शाम को, और इसमें बहुत झगड़ा हो जाए तो झगड़ा को निपटाने के लिए किनको बुलाएं? कि झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के आप नाम ले रहे वो दो तो एक ही है कि नहीं है? ऐसे ही गेयाकार और ज्ञानाकार एक ही है, घबराना नहीं। एक वस्तु ने समझ लिया, ज्ञान ने इस किताब को जाना, तो ये जो भक्ति सरोवर नाम की किताब है ना, तो ये ऐसा ही एक ज्ञान में एक आकार बनता है। ये आकार ज्ञान में नहीं जाता, ज्ञान की अपने में एक ऐसा आकार बनता है, क्योंकि वो आकार इस जैसा है इसलिए उसका नाम है गेयाकार। और उस आकार के बनने में कच्चा मटेरियल लगा है ज्ञान का, इसलिए उसी का नाम है ज्ञानाकार। अब सुने ना, वो जो हमारे पोता हुआ है वो बहू का है कि बेटे का? ऐसा झगड़ा है। क्यों समन भाई? साहब कहीं ले चलो किसी अदालत में इस केस को, कि हाँ हम निपटाते हैं ना, क्यों जाते हो कहीं? निपटा दें केशव राव जी, एक निपटा दो, पीहर में बहू का और ससुराल में बेटे का। ये कोई मैंने वैसे ही नहीं निपटाया है, इसके पीछे मेरे पास बहुत जबरदस्त प्रमाण है अनुभवजन्य, कि जब वो लड़की पीहर में जाती है और उसके साथ उसका बच्चा होता है
और लोग पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, तो सब कहते सुशीला का, कमला का, विमला का, जो भी नाम लेते कि नहीं लेते। कोई सुरेश का, रमेश का नाम लेता है क्यों? और जब वही ससुराल में होती है, जब कोई पूछता है कि ये लड़का किसका है, रमेश का, सुरेश का, कोई कमला विमला का नाम लेता है? कितना साफ है ना? अब है किसका? केवल किसी का नहीं है, तो अब नहीं है। वो तो स्वयं का है, वो पर का है ही नहीं, ना मां का है ना बाप का है। क्यों नंदलाल जी? अरे मां बाप के बच्चे होते होते तो बुढ़ापे में कोई थोड़ी बहुत सुध लेते ना। तो एक ज्ञाकार और ज्ञानाकार का झगड़ा बिल्कुल ऐसा है कि एक ही चीज के दो नाम हैं, और कितना सशक्त कारण है कि हमने एक कलश लोटा देखा तो हमारे ज्ञान में एक लोटा बना, वो हम देखते हैं। कैसे? देखो, एक जानने की एक प्रक्रिया है। आप हमें देख रहे हैं ना आंख से अमित भाई, तो हमें नहीं देख रहे, हमारा एक चित्र आपकी आंख में बना है। अभी फोटोग्राफर फोटो ले तो आपकी आंख में वो चित्र आ सकता है, अच्छा सेंसिटिव कैमरा होना चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे। क्या वैज्ञानिक की बात है, ये सत्य है। अभी हम यहां बैठे हैं और हमारा चेहरा आप सबकी आंखों में झलक रहा है और आप उसे देख रहे हैं, वास्तव में हमें नहीं देख रहे। वो जो आपकी आंख के भीतर पंडित हुकुमचंद है, वो आपकी रचना है। वो उसमें कच्चा मटेरियल आपका लगा है, उसमें कच्चा मटेरियल हमारा नहीं है। समझ में ना? ऐसे वो गे का जो आकार ज्ञान में झलका, वो गे जैसा आकार है, गे का नहीं है, क्योंकि उसमें कच्चा मटेरियल गे का नहीं लगा है, ज्ञान पर्याय का लगा है। वो ज्ञान की स्वयं की रचना है। तो ज्ञान की रचना होने से उसका नाम है ज्ञानाकार। और गे जैसी रचना, गे की नहीं, गे जैसी रचना होने से उसका नाम है गेयाकार। अब ये नियम है, ये अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति है। कौन सी? कि जैसा सामने गे है उसके अंदर भी ऐसा ही बनेगा। ऐसा नहीं है हमारे ज्ञान दर्पण में कि जैसा कि वो दर्पण होते हैं ना, आप दुबले पतले हो मोटे ताजे दिख जाए वहां, क्योंकि वो वैसा ही बनता है। तो आपको हमें जानना हो तो हम उस आकार को जाने, तो उस आधार पर ऐसे ही तुम ऐसा जाने तो आपका ज्ञान भी सही होता है, सम्यक होता है। इसलिए इस प्रयोजन की सिद्धि से हम ये कहते हैं हमने आपको जाना और वो एकदम सही है, उसमें धोखाधड़ी का काम नहीं है। अंतर समझ में है ना? अभी इसी बात को शास्त्र में उस गे को जाना ऐसी भाषा में भी लिखा है, और गे को नहीं जाना, ज्ञान को ही जाना ऐसी भाषा में भी लिखा है। इसलिए झगड़ा हो जाता है। अब क्यों लिखा है? वो अपेक्षा है। वो अपेक्षा कैसी है कि वो था ना अलाउद्दीन खिलजी, वो पद्मनी पर, राजस्थान की चित्तौड़ की पद्मनी पर मोहित हो गया था, और वो वहां से आया, उसने चढ़ाई की और एक किले के अंदर सुरक्षित हो गए। खूब झगड़ा चला, बरसात निकल गई, फिर आ गई, 2 बरसातें निकल गई, और वो ना वो जीत पाए और ना वो भागा, यानी 2 में से कोई नहीं जीता। तो समझौता वार्ता होने लगी। ऐसे ही होता है, जब लड़के थक जाते हैं तब समझौता वार्ताएं शुरू होती हैं। हमारे एक प्रिंसिपल थे BL चौधरी, वहां पर अशोकनगर में हम तो अध्यापक थे, वो प्रिंसिपल थे। तो जब कभी 2 लड़के लड़ रहे होते थे तो डॉक्टर साहब आप रुको पंडित जी, शास्त्री जी रुको, आप थोड़ा लड़ लेने दो, फिर अपन ठीक करेंगे। क्यों? कि जब तक ये थोड़े लड़के थकेंगे नहीं, वे अपनी सुनेंगे नहीं, वे अपने ही सामने लड़ेंगे तो अपनी इज्जत उड़ जाएगी। अब थोड़ा जोश निकल जाने दो, 2-4 इसमें लग जाने दो, 2-4 उसमें लग जाने दो। जब दोनों के मन में आ जाके कोई बीच में आकर के बचा लेता तो अच्छा है,
तब अपन चलो तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा। अभी दोनों जोश में हैं, ये भगवान की भी सुनने वाले, तो ऐसा सिद्धांत यहां है। क्या बात चल रही थी अपनी? वो ज्ञान का ज्ञाकार है ना, कि वो दोनों वो चित्तौड़ की ये लड़ाई अब समझौते पे आ गई। तो समझौता किस बात पर हो? क्योंकि वो तो चाहता था मैं पद्मिनी को ले जाऊंगा, मुझे चित्तौड़ नहीं चाहिए। अरे कहते थे हम मर जाएं, चित्तौड़ चला जा, लेकिन पद्मिनी नहीं मिलेगी यार तुम्हें। ठगना तो इस बात पे था। तो उसने कहा कि देखो मैं वापस जाने को तैयार हूं बिना पद्मिनी को लिए, लेकिन लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि क्या होगा। मैंने उसकी एक झलक देख भी नहीं पाई। तुम एक दफा मेरे को सामने उसे झलक दिखा दो और फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मेरा मुंह छिपाने को मुझे मौका मिल जाएगा कि भाई वो तो मैंने देखी, मुझे पसंद नहीं आई तो मैं छोड़ के वहीं आ गया। लेकिन बिना देखे मैं ऐसा भी कैसे कह सकता हूं? मन में तो उसके पाप था क्या कि एक तरह सामने आ जाएगी, किले के दरवाजे खुल जाएंगे कि वो सामने आ जाएगी, पकड़ू के हम ले जाएंगे, जैसा होगा होगा देखी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये बात कही तो एक दफा उसको मुझे दिखा दिया। अभी उससे कहा कि भाई बहुत सस्ता मामला निपटता है, हजारों लोग मर रहे हैं, किले के अंदर की रसद खत्म हो गई है, अब हम हार के ही कगार पर हैं। यदि और 1 आध साल वो घेरा रहा डाला रहा अपन को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि पद्मिनी जी आप उनके सामने 2 मिनट को दिख जाओ, क्या फर्क है? नहीं, मैं पर पुरुष के सामने नहीं आऊंगी। भारतीय नारी आ गई तो ठीक था, वो अड़ गई थी, ठीक था, घबराना नहीं। जरा मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसने आज तक किसी पर पुरुष ने उसे देखा ही नहीं होगा। महारानी हाथी पे बैठ के राजा के साथ में बाजार में निकलती थी तो घूंघट डाल के निकलती थी, रावण खुला तो सारी जनता देखती थी। इतने पर पुरुषों ने देखा तो एक पर पुरुष और नौकर चाकर होंगे, ये सब देखा ही होगा कि नहीं? पीहर वालों ने देखा ही होगा कि नहीं? और मेरी समझ में नहीं आता कि इस पे काय पेड़ गई, जितने पे काम नहीं बढ़ता है कि नहीं। बात अलग है कि क्या बात अलग है? वे लोग जो देखते हैं वो जिस भाव से देखते हैं, और ये जो देखना चाहता है जिस भाव से देखना चाहता है, वो फर्क है। जब आप कहते हो कि अब हमारा लड़का आएगा, लड़की को दिखा देना, कहते नहीं हम नहीं, ऐसे नहीं दिखाते। क्यों? अब ऐसे कॉलेज में जा सब लड़के देखते रहे, वो भी देखे रहे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो दिखाना जो है ना, उस दिखाने के पीछे ये है कि हम भी तुम्हें एज ए पति के रूप में देखने को तैयार हैं। माने इनडायरेक्ट वे में जज जाएगा तो हम तुम्हें पति मान लेंगे, ये उसके बाद में है। तो इसलिए वो कहते कि नहीं, ऐसा दिखाना नहीं चलेगा, है ना? क्यों? ठीक है ना? तो वो कहनी मैं तो नहीं दिखाऊंगी। अभी क्या करें? अभी उत्तम चंद जी जैसे होशियार आदमी को बुलाया गया कि भाई कोई रास्ता निकालो। इन्होंने कहा एक रास्ता है, हमारा गेय गायक भाव किस दिन काम आएगा? कि ऐसा करो कि सामने एक बहुत बड़ा दर्पण लगाओ, और दर्पण में यहां पर बीच में बहुत बड़ा पर्दा लगाओ, पक्का। इस पर्दे के इस तरफ बैठे पद्मिनी और पर्दे के उस तरफ बैठा मोहम्मद खिलजी, एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे ना, और दोनों दर्पण में झलकेंगे। तो वो खिलजी उस दर्पण में पद्मिनी को देख ले। आखिर तर्क और युक्ति से संगत बात आई उत्तम चंद जी की, तो सबने मान ली, क्योंकि रास्ता भी नहीं था कोई दूसरा। क्यों? मानने के अलावा झगड़ा खत्म होता था इतनी सी बात के लिए। क्यों? कि इसमें दोनों हाथ लड्डू थे। पद्मिनी ये कहे कि मैं तो परपुरुष के सामने नहीं गई तो नहीं गई, और उसके लिए मैं देख के आया, दोनों की जिद पूरी होती थी। क्यों? और ऐसा रास्ता निकाला गया, और ऐसा हुआ। और बाद में क्या हुआ ना मुझे पता है, ना मैं बताने की मुझे जरूरत है। मैं तो एक कह रहा हूं कि आपसे मेरा प्रश्न ये है
कि वो उसने अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखा कि नहीं देखा, अपनी समस्या हल हो जाती है, खत्म, अपना खेल खत्म। क्यों देखा कि नहीं देखा? कि इसी को देखना भी कहते हैं और इसी को नहीं देखना भी कह सकते हैं, दोनों अपेक्षाएं हैं ना। देखा भी कह सकते हैं और नहीं देखा भी कह सकते हैं। ऐसे ही गेय ज्ञान में झलके तो उन्हें गेयों को ज्ञान ने जाना ऐसा भी कह सकते हैं और नहीं जाना ऐसा भी कह सकते हैं। तो गेयाकार भी कह सकते हैं और ज्ञानाकार भी कह सकते। वो दर्पण का प्रतिबिंब है, वो दर्पण का परिणमन है, वो पद्मिनी का परिणमन नहीं है। और वो पद्मिनी का प्रतिबिंब है, दर्पण का प्रतिबिंब नहीं है। वो पद्मिनी नहीं थी उसके भीतर, वो पद्मिनी जैसा प्रतिबिंब था। और वो कच्चा मटेरियल पद्मिनी का लगा था कि नहीं? वो साड़ी थी, वो पद्मिनी की साड़ी थी क्या कि कांच ने अपने घर में अलग से साड़ी बनाई थी? वो साड़ी भी कांच की थी, दर्पण की थी, बनी हुई थी। वो कंगन भी दर्पण का बना हुआ था, वो आंख कान नाग भी दर्पण के बने हुए थे। उसमें सारा कच्चा मटेरियल दर्पण का था। तो ज्ञान की पर्याय में जो गेय झलकते हैं उसमें सारा कच्चा मटेरियल ज्ञान का होता है। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान ने ज्ञान को जाना, गेय को नहीं। और वो सारा मटेरियल में जो आकार बना होता है बिल्कुल गेयों जैसा होता है, इसलिए हम उसे गेयाकार, ज्ञान को कहते ज्ञान गेयाकार हो गया ऐसा कहते हैं। इतनी सी तो बात है, समझ में आ जाए तो एक क्षण में सब झगड़ा खत्म, और नहीं आया तो नहीं जानता हो, जानता, देखा हो नहीं देखा। इसके बाद भी आप कहते रहो क्या? इसके बाद भी कहते रहो कि नहीं साहब नहीं देखा। और राजपूत अपने कहते रहे हमने आखिर नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया। अब मुगल कहते रहे कि आखिर हमारा अलाउद्दीन खिलजी देख के आया। इतना सा झगड़ा है ये, क्योंकि गेय जैसे आकार हैं इसलिए उसी का नाम है गेयाकार। और वो जो अंदर रचना हुई है वो जो भी है वो सब ज्ञान की है, वो ज्ञान का उत्पादन है। और अभी बात तो बहुत आगे की है, जो गुरुदेव बोलते हैं वो यहीं तक थोड़ी बोलते हैं। गुरुदेव तो ये बोलते हैं ठीक है, तो ज्ञान में जो आकार बना ना, वो दर्पण में जो बनी पद्मिनी, वो पद्मिनी सामने नहीं होती तो बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। पद्मिनी का योगदान भी है उसमें, लेकिन ज्ञान में ऐसा भी नहीं है। ज्ञान में पद्मिनी सामने नहीं हो रही, यहां पद्मिनी बन जाती है। गधे के सींग कहीं नहीं है दुनिया में, और ज्ञान में बन जाते हैं। गधे के सींग ज्ञान में जान लिए जाते हैं, और नहीं जान लिए जाते होते तो कार्टून में अखबारों पे कैसे उतरते? पहले उस लेखक ने अपने ज्ञान में गधे के सिर्फ नेता को बनाया, पूरा नेता का चेहरा, नेता का शरीर गधे का, और उसमें 2 सींग लगा दिए। अपन हंसते हैं, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कार्टून तो आपने देखे होंगे ना। तो ये पहले उसके ज्ञान में आया कि नहीं? ये ज्ञान में बनी कि नहीं? ये रचना कागज पे तो बाद में बनी, और असलियत में तो कहीं बनी ही नहीं। गधा तो ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं जिसमें नेताजी के जैसे चेहरा होगा जिसका, और उसमें सींग होंगे। क्यों? इसलिए ज्ञान की दर्पण का उदाहरण बहुत छोटा है, वो पूरी बात बताने के लिए समर्थ नहीं है। ज्ञान को इतनी भी पराधीनता नहीं है। क्या समझ में है ना? पहले के जमाने में ये चित्र बनते थे तो कैमरा मेमरा थे नहीं, तो एक आदमी को 8-8 घंटा शूटिंग देनी पड़ती थी। अब वो देख देख के बनाता था, देख देख के बनाता था, वो ऐसा बैठा रहता था, वो देख देख के बनाता था ना। तो कोई चित्रकार ऐसा भी थे, एक सेकंड ऐसे दंगा जमा के देख लें कि जाओ, और फिर वो चित्र बना देते थे। कुछ ऐसे भी थे कि तुम बताओ वो कैसी है, और हम चित्र बना देते हैं, और चित्र बना देते, और वैसे ही बन जाता था, सुन के बना देते थे। होता है ना? ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि सामने के हुए ही नहीं,
अब वो अपने में बना ले। कोई उदाहरण है इसके? हर पुराण है इसका उदाहरण। हर पुराण में कभी ने किसी नगरी का वर्णन किया, किसी रानी का वर्णन किया, किसी राजा का वर्णन किया कि नहीं किया? तो उसने वहां देखा था? देखा ही नहीं था। और उसने बढ़िया से बढ़िया उसके दिमाग में एक चित्र बना और उस चित्र का उसने वर्णन कर दिया, और वर्णन पे से फिर चित्र बन जाते हैं। अपने कालिदास का मेघदूत है ना, उसके हर छंद पे चित्र बन गए। चित्रमय मेघदूत जानते आप? एक किताब है कालिदास की मेघदूत। तो एक एक श्लोक पर एक एक चित्रकार ने चित्र बनाया पूरा। तो श्लोक में जो चित्रण है ना, नाम सुना कभी मेघदूत का? क्या नहीं? मेघदूत और कुछ नहीं है, ये जो है ना आपका रामटेक, रामटेक की एक पहाड़ी है वहां, और एक इधर है ये हिमालय के ऊपर अलकापुरी मानी जाती है, उनके यहां धर्म में अलकापुरी है। अलकापुरी में देवताओं की नगरी, एक तरीके से यक्षों की नगरी। तो वहां पर एक यक्ष है जिसकी नई नई शादी हुई है, और उससे कोई गलती हो गई तो उसको ले जाकर के रामटेक के किले पर कैद कर दिया। अब बरसात के दिन थे और उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। अब डाक विभाग व्यवस्था नहीं थी, ईमेल नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में। तो उसने कहा क्या करूंगा मैं, अपना संदेश कैसे भेजूं? तो उसने कहा बादल हैं, देखो समुद्र से बादल उठते, अब वो रामटेक होते हुए सीधे वहां पहुंचते हैं हिमालय तक। बादलों, तुम अलकापुरी जा रहे हो तो मेरा एक संदेशा ले जाकर मेरी पत्नी को दे देना। तो मेघ को दूत बनाया, उसका नाम है मेघदूत। समझ आए ना? अपनी पत्नी को समाचार भेजे मेघ के द्वारा। अभी वो समाचार भेजे, पत्नी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन उसके 2 अध्याय हैं। एक अध्याय तो कि वो एक कहता है, हे मेघ, तुम यहां से जब अलकापुरी जाओगे तो रास्ते में क्या क्या दर्शनीय स्थल तुम्हें देखने को मिलेंगे, तुम जरा देखते हुए जाना। तो वो सारा रास्ता जो मेघों का रास्ता है, उसी रास्ते से मेघ जाते हैं। कालिदास ने वहां से रामटेक से लेकर अलकापुरी तक का बताया। एक अध्याय उसमें पूरा हो गया। और दूसरा अध्याय है कि तुम वहां जाके मेरी पत्नी से क्या कहना। अब वो गोवत बात है, वो कहना नहीं सकते, वो उसमें दूसरे अध्याय में है। वो 2 अध्याय हैं। तुम मैं कहो हमें तुम्हारा समय खराब कर रहा हूं, ये मत समझना। एक जैन आचार्य ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखी, पार्श्वनाथ है। उसमें मालूम उन्होंने क्या किया, मेघदूत की 1 पंक्ति और 3 पंक्ति अपनी, ऐसी मिला मिला करके पूरा मेघदूत इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जैनाचार्य ने। इतनी फालतू की बात नहीं है। अब क्या बात हुई फिर, थोड़ा सा बता दूं, यह है ना मलुकचंद भाई, इसलिए वो मेघ कहता है कि तुम यहां से जाना तो तुम्हें रास्ते में उज्जैन मिलेगा। क्या है उज्जैन का है कोई? तो उज्जैन में एक शिप्रा नाम की नदी है और वहां कालेश्वर का मंदिर है, तो तुम उसके दर्शन करते जरूर जाना। रास्ते में ऐसा तीर्थ मिले और तुम बिना दर्शन के निकल जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब देखो एक खतरनाक बात, एक बात का ध्यान रखना कि मालवा की जो औरतें होती हैं बड़ी बेशरम होती हैं। वो क्षिप्रा नदी में नहाती हैं तो नंगी सारा बदन खोल के नहाती हैं। अब तुम उधर जाओगे तो उन्हें संकोच पैदा होगा। वहीं मंदिर बगल में और वहीं वे नहाती हैं। तो तुम ऐसा करना कि पहले मेघ थोड़े जाकर उनकी तरफ पर्दा कर देना और फिर जाके दर्शन करना, ऐसा लिखता कालिदास। यानी उसका वर्णन तो देखो कि मालवा की औरतों का नेचर कैसा है, वो नहाती हैं कैसा है, मंदिर की तरफ जाएंगे तो कैसा होगा, और कोई आदमी की निगाह पड़ जाए तो वे कैसे शर्मिंदा हो जाती हैं, वो उसकी एक चित्रण उसने किया। अब विदिशा वालों की सुन लो, ये विदिशा कैसे बना है सुन लो तुम्हारा इतिहास। कि तुम वहां से जाओगे तो रास्ते में विदिशा तो नहीं पड़ेगा, एक नगर है वो रास्ते में नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सुंदर है, शूद्रक की राजधानी। एक बेतवा के किनारे इतना बढ़िया बसा हुआ नगर है, वो थोड़ा विदिशा में है, समझे, सीधी दिशा में नहीं है, थोड़ा तुम्हें मुड़ के जाना पड़ेगा।
फिर वहां से जाके ऐसे जाना पड़ेगा और फिर ऐसे जाके वहां जाना पड़ेगा। और थोड़ा तुम रास्ता, इसलिए तुम विदिशा में जाने की चिंता मत करना। इस तरह से तुम्हारे गांव का नाम विदिशा पड़ गया कि वो मेघों के रास्ते में नहीं पड़ता है, थोड़ा अगल बगल में पड़ता है। अब वो कहां कहां से मेघ जाते हैं वो सारा रास्ता बताता है। और वो वहां पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं देखो ये ध्यान रखना कि वो मेरी जो पत्नी है ना, वो बहुत, उसे खोटे खोटे सपने आते होंगे और वो बहुत बेचारी दुखी होगी। और तुम्हें जाना तो ये खबर मेरी कहना, तो तुम झरोके में से धीरे से जाना और अंदर थोड़ी पानी की फुहार छोड़ना, जिससे उसकी नींद खुल जाएगी। ज्यादा मत डाल देना, और वहां गरजना नहीं तो वो बहुत घबरा जाएगी। जब जब मेघ गरजते थे तो वो मेरे से लिपट जाती थी, तो बहुत दुख कम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। वो सारी तरकीबें बताता है। वो विश्व का आज भी सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है कालिदास का, अकेले संस्कृत भाषा का नहीं, विश्व का। क्योंकि प्रकृति का इतना सूक्ष्म निरीक्षण और मेघों के रास्ता की इतनी गहरी जानकारी उस जमाने में, जब रेलें नहीं थी, मोटरें नहीं थी, बसें नहीं थी, मौसम विज्ञान नहीं था, तब इस दृष्टि से इसमें क्या है। मैं तो इसलिए उदाहरण दिया कि उसके ज्ञान में एक गे बने थे, एक गे थे कहां। माना ज्ञान गेयों के अधीन नहीं है। गे ज्ञान में जो गेयों की रचना हो उसके लिए गे की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यही पहले कलश में बताया, जो रात को मैंने पहला कलश आपको पढ़ के सुनाया था। ज्ञान गे के अधीन नहीं है, ज्ञान गे के जैसे आकार नहीं है। ज्ञान में जो आकार बने हैं उसके लिए गे की पराधीनता नहीं है। गुरुदेव की भाषा में कहूं, गे छे माटे ज्ञान था एम नथी। गे थी ज्ञान था एम तो नथी, पण गे छे माटे ज्ञान था एम पण नथी। ज्ञान को गे की इतनी भी पराधीनता नहीं है। ये इतना इतना बारीक कथन किया और कहीं भी उन गेयों को जानने का निषेध नहीं किया, सर्व था। कथन तो करेंगे ही, है ना। कथन तो करते ही है क्या नहीं। यहां तक कि पुराने जमाने में जब वो अपने ससुराल जाया करते थे और पौर में बैठे रहते थे और उनकी पत्नी को निकलना होता तो पतिहर में घूंघट भी नहीं डाल सकती है और ससुर के सामने नंगे मदमोह भी नहीं निकल सकती थी। तो घर वाले आते थे, साहब जी साहब आप थोड़ा मुंह पर पर्दा डाल लो क्योंकि बेटी को मंदिर जाना है, तो डाल लेते थे। तो हमने ससुरों को भी घूंघट डालते देखा है। मेरे जैसा आदमी अकड़ गया कि मैं क्यों डालूं, उसे डालना हो तो डाल के निकल जा, कि आप डाल दो मैं नहीं डालूंगा, तो आप उठ जाओ मैं क्यों उठ जाऊं। ऐसे अनाड़ी लोग भी तो होते हैं ना। कहने का अर्थ है कि इसको मत देखो उसको मत जानो, ऐसी भाषा तो लोग में चलेगी और वो कथनचित सत्य भी है। कना जिसे आत्मा ने पर को जाना आत्मा को नहीं जाना, है ना। वो आत्मा किसका, जब खुद को न जाने तो वो आत्मा ही नहीं है। वो भजन है क्या बोलते हो, अरे आत्मा को खुद को नहीं जाना, जाना नहीं तो आत्मा तो जानी ज्ञानी हुए तो क्या हुए। और भी ये कल किसी ने बोला था, उस कलश में भी था ज्ञान, नहीं आपने ही बोला था, किसने बोला था, नहीं वो तो है ही, लेकिन एक ऐसा था कि जो ज्ञान को न जाने तो क्या जाना। हाँ बानगी बोली थी ना आपने, बानगी वाली बात, ज्ञान की वो बानगी क्या, ठीक है आज ही बोला है, अभी बोला है सुबह, लेकिन मैंने वहां से सुना ना इसलिए मुझे कल समझ नहीं आता है। तो आपकी समझ आई ज्ञान की बानगी। ऐसा निषेध का कोई निषेध नहीं है कि तुमने सारी दुनिया को जाना अपने आत्मा को नहीं जाना, बर्बाद कर दिया। ज्ञान की कितनी तुमने बर्बादी करी है ना। एक आत्मा को जानो कल्याण उससे होगा। तो ये जो पर के जानने का निषेध है इसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन जानता ही नहीं है ऐसा नहीं है। ये सर्वज्ञत्व शक्ति
और ये कोई जानना पर को विकार नहीं है, क्योंकि ये सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मा का स्वभाव है। इन पर को जाना, ये कोई गलती नहीं की आत्मा ने। और हम आज जो निरूपण करते हैं, एक तो जानता ही नहीं है और फिर जानता है तो गलती करता है। तो ना तो नहीं जानता है, ये बात सही है, और ना जानकर कोई गलती की है, ये बात भी सही है। तो क्या है सर कि जानकर उसे अपना माना गलती ये है, उससे राग किया, द्वेष किया, गलती ये है। गलती श्रद्धा में हुई है, गलती चारित्र में हुई है, गलती ज्ञान में नहीं हुई है। ज्ञान तो बेचारा मिथ्या श्रद्धा होने से मिथ्या ज्ञान कहलाने लग गया, उसका उसमें कुछ नहीं है। मालूम, ज्ञान कम जाने तो मिथ्या नहीं कहलाता है, उल्टा जाने तो मिथ्या नहीं कहलाता है, 2 और 2 5 जाने तो ज्ञान मिथ्या नहीं कहलाता है। ज्ञान की गलती से ज्ञान मिथ्या कहलाता ही नहीं है, श्रद्धा की गलती से ज्ञान मिथ्या कहलाता है। समझे? आप समझे ना, ज्ञान की गलती से, ज्ञान में कोई गलती होती ही नहीं। वो जो मिथ्या नाम पड़ा ज्ञान का, वो तो श्रद्धा के दोष के कारण पड़ा है, वो तो राग के दोष के कारण पड़ा है। चारित्र का दोष है या श्रद्धा का दोष है, ज्ञान का कोई दोष उसमें है ही नहीं। ज्ञान का तो सौर पर को जानना सहज स्वभाव है, और गेयों का ज्ञान में झलकना ये गेयों का सहज स्वभाव है। ये स्वभाव कभी दुख का कारण हो नहीं सकता। मैं तो अनित्य भावना में लिखा था कि जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुखमयी कौन सी हो सकती। समझ में आया क्या? मैंने पहले 12 भावना लिखी थी बहुत पहले, जो कि खो गई, मिल जाए तो मिल जाए। उसमें ये पंक्तियां लिखी थी। क्या क्या लिखी थी कि ये अनित्य है ना, जब अनित्यता वस्तु धर्म है, जैसे नित्यत्व वस्तु का स्वभाव है ना, ऐसा अनित्यत्व भी वस्तु का स्वभाव है। नित्यत्व जो द्रव्य स्वभाव है और अनित्यत्व पर्याय स्वभाव है, ये दोनों स्वभाव। तो जब अनित्यता वस्तु धर्म, एक अनित्यत्व नाम का धर्म है भगवान आत्मा में, वो अनित्यत्व धर्म भगवान आत्मा में है, वो नित्य है कि अनित्य? बोलो वीरेंद्र जी। हाँ हाँ, वाह वाह, अनित्यत्व नाम है, वो है नित्य। नाम अनित्यत्व और है नित्य, तो दुख का कैसे हो सकती है? और जब स्वभाव ही दुखमय हो, स्वभाव ही दुख का कारण हो, तो सुखमयी कौन सी हो सकती? तो और दूसरी शक्तियां सुखमयी कैसे होंगी? जब अनित्यत्व शक्ति दुखमय है, तो दूसरी शक्तियां सुखमयी कैसे होंगी? क्या तुम्हारी बात का टालने की जरूरत क्या है उसको? वो तो वस्तु का स्वभाव है। ये ऐसा लिखा, पंक्ति अभी आधी याद आई है। उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। क्यों बोलता है कि क्या टाल सकेगा उस क्षण को? उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। समझ आया तुमसे? नहीं, क्यों टालना चाहते हो? रो रहे? नहीं टाल सकते, नहीं टाल सकते। इसमें रोने की क्या बात है? उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? हम कहते हैं कि हम क्या टाल सकोगे उस क्षण को? उस क्षण ने कबलित किया आज तक बतला तेरे किस कण को। ऐसी इसमें हर ऐसी बात को एक अलग एंगल प्रस्तुत किया था उसने। तुम नहीं बदले हो? क्यों अटल जी? ये बाल साफ हो गए ना, बदल गए ना कुछ तो। यदि बदलने का नाम तरक्की है तो कौन आदमी तरक्की नहीं कर रहा? एक ने की और एक ने नहीं की, ऐसा क्यों कहते हो? 5 वर्ष से 2 बालक थे और 50 वर्ष में दोनों 55 वर्ष के हो गए, दोनों ही बदले। एक ने तरक्की की कहते हो, एक ने नहीं की। तो बदलने का नाम तरक्की है, तो एक ने नहीं की एक ने की क्यों कहते हो? ये कौन कहता है मालूम? ये लक्ष्मण कहता है। हाँ, पंचवटी में लक्ष्मण कहता है। उसकी बेचारे की ड्यूटी लग रही थी, सीता जी और रामचंद्र जी आराम से कुटिया में सो रहे थे और उसकी ड्यूटी लग रही थी, बाहर बंदूक लेके खड़ा था बेचारा, धनुष लेके सुरक्षा के लिए, और वो वहां सोच रहा है। मैथिली सेनगुप्त ने लिखा है कि यदि परिवर्तन ही उन्नति है तो हम भी बढ़ते जाते हैं, हम भी कितनी तरक्की की है।
राजपथ छोड़ के जंगल में आ कि तरक्की है कि तनज्जुली, कि परिवर्तन है ना, परिवर्तन हुआ ना। यदि परिवर्तन का नाम तरक्की है तो हमने भी तो परिवर्तन किया है। और मुझको तो सीधे सच्चे भाव समझ में आते हैं, ऐसा वो लिखता है अगले में। हाँ, किंतु मुझे तो सीधे साधे पूर्व भाव ही भाते हैं। अभी देखिए एक बात और उसने बहुत बढ़िया लिखी कि देखो हम कितने मजे में हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आराम से जंगल में रह रहे हैं, ना कोई चिंता है, ना लेना है ना देना है, इतने सुखी हैं। और हमारी माताएं तो उनके सुख का तो पूछ रहे हैं कि अभी तो राजमहल में है, तो उन्हें सुख की क्या कमी है, लेकिन दोनों दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वे एक कल्पना कर करके दुखी हैं कि हमारे बेटे जंगल में न मालूम कितनी तकलीफ उठा रहे होंगे। हम तो नहीं उठा रहे, लेकिन वे सोच सोच के दुखी होंगे। और मुझे इस बात का दुख है कि वे ऐसा सोच सोच के दुखी होंगी, उसका दुख मुझे है। क्या समझ में है ना? तो फिर उसमें निष्कर्ष देता है वो कि ये जो स्नेह है, प्रेम है, वो और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन परोक्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता। परोक्ष शब्द पड़ा है, क्यों? परोक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंख के सामने रहे और कितना ही दुखी रहे तो चलेगा, लेकिन पीठ पीछे रहे कितना ही सुखी रहेगा तो नहीं चलेगा। वो सुख की कल्पना नहीं करते हम, एक दुख की कल्पना, न मालूम कितनी तकलीफ उठा रहा हो, न मालूम कहां हो रहा हो। वो तो वो होटल में ठहरा और आराम से रह रहा, मौज मस्ती ले लिया, क्यों? और हम मां कभी नहीं सोचा कि खूब मजा उड़ा रहा होगा, वो यही सोचा कि न मालूम बेचारा कहां होगा, उसके मन की खाने की रोटी मिली भी होगी कि नहीं मिली होगी, क्यों? हाँ, पत्नी सोच सकती है कि हम यहां मर रहे हैं, वो वहां मौज मस्ती उड़ा रहे होंगे। तो वो ये कहता है कि परिवर्तन, अरे परिवर्तन तो वस्तु का स्वभाव है, उससे इतने घबराने की क्या जरूरत है? और वस्तु का स्वभाव कभी दुखमय नहीं हो सकता। वस्तु का स्वभाव हमेशा सुखमय ही होता है। तो अनित्यता, पर्याय का परिवर्तन, चेंजेज, ये सब वस्तु के स्वभाव में है क्या नहीं? तो इनको देख देख के रोने की जरूरत क्या है कि हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे बाल सफेद, रोने की क्या जरूरत है? उन बालों का स्वभाव है कि बुढ़ापे में सफेद होते हैं, हो गए, क्या है? यानी कौन सा बड़ा गजब हो गया है? गजब क्या हो गया है? इसलिए कहते हैं भाई कि सारा जैन दर्शन इस बात के लिए समर्पित है कि ये भगवान आत्मा में लोकालोक को देखने जानने की ताकत है। वो सर्वज्ञत्व शक्ति भगवान आत्मा में निरंतर विद्यमान है और वो आत्मा का दोष नहीं है, गुण है। ख्याल में है ना? अभी अपन पढ़ते हैं, देखो दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है। यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं, तथापि दोनों में अंतर है। सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप है, और सर्वज्ञत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है। ये विशेष भावों को जानने रूप और सामान्य भावों को देखने रूप। दोनों के विषय भी अलग अलग है, एक का सामान्य, एक का विशेष, और एक का जानना और एक का देखना। और जानना और देखना दोनों को अवलोकन कहते हैं। देखो सर्वदर्शित्व शक्ति देखने रूप है और सर्वज्ञत्व शक्ति जानने रूप है, तथा सर्वदर्शित्व शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है और सर्वज्ञत्व शक्ति विशेष भावों को विषय बनाती है। अब ये सामान्य विशेष क्या है, ये थोड़ा लंबा विषय है, अभी समय समाप्त हो रहा तो अभी नहीं समझा सकते। तो अधिकांश लोग चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाले ज्ञान को देखना और शेष इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को जानना समझते हैं, ऐसा भेद करते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ये तो पांच इंद्रियों के विषय से जो है वो सब जानने का भेद है, देखना देखना नहीं है। वो दर्शन गुण का काम नहीं है, वो तो ज्ञान गुण का काम है, वो तो मति ज्ञान है। चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में देखने शब्द के विशेष प्रयोग से यह भ्रम प्रचलित हुआ है, जबकि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चख कर देखा, सूंघ कर देखा, छू कर देखा, तो बाकी इंद्रिय के विषय को जानना क्यों कहते हैं? वहां भी देखना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना? कहने का आशय यह है
कि आंख से देखना, चक्कर देखना आदि सभी मति ज्ञान के ही भेद हैं, दर्शन गुण के नहीं। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहा जाता है। यह पहले और बाद का भेद भी छद्मस्त की अपेक्षा है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान के नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वपर समस्त वस्तुओं संबंधी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। क्योंकि यहां दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, ध्यान से सुनना, ये चर्चा काय की है? यहां तो सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति की बात चल रही है। अतः पहले और बाद का भेद किए बिना ही कहना ठीक है। ये पहले और बाद की, हम क्या गलती करते हैं क्या नाम बलाला जी, कि जब भी हम दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग को समझाएंगे तो सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वशक्ति के संदर्भ में भी तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। अरे आप ज्ञान और दृष्टि शक्ति में कह सकते हो कदाचित, लेकिन सर्वज्ञत्व में एक साथ होते हैं। और वहां भी कथनचित है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में भी पांचों ज्ञान आ गए ना, और सामान्य दर्शन में भी चारों दर्शन आ गए, तो वहां भी कथनचित है। और यहां तो सर्वथा है, क्या एक साथ होने की बात, क्योंकि सर्वज्ञत्व तो सर्वदर्शित्व शक्ति की बात है। ध्यान रहे, अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं है, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों को ही अवलोकन कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाशन शब्द भी उपयोग में देखने और जानने दोनों के ही अर्थों में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां सामान्य रूप से सुपर प्रकाशक हैं और दोनों का विषय लोकालोक है। दोनों माने कौन शक्तियां? सर्वदर्शी। ये कैसी हैं दोनों? अकेला ज्ञान ही सुपर प्रकाशक नहीं है, दर्शन भी सुपर प्रकाशक है। अनंत गुणों में दो गुण हैं सुपर प्रकाशक, एक नहीं। लेकिन वो एक की चर्चा केवल ज्ञान कम में है ना, इसलिए जरा उसकी गौण रहती है और हम ज्ञानी ज्ञान की बात करते हैं और कभी एक आध लाइन कह दे कि दर्शन भी समझ लेना, इसलिए समझने वाले दर्शन को उड़ा ही देते हैं, क्योंकि उसका लिखा नहीं है। लेकिन दोनों चेतना गुण हैं, ये वास्तव में दोनों चेतना गुण के रूप हैं। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म। अब यहाँ प्रवचन के बाद अवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। प्रणवाड़म करवंत लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्र लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म लमो हंताड़म लमो सिद्धाड़म लमो ऐर्याड़म लमो वज्राड़म लमो लोय सबसावड़म।